नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं टीमटेक फॉर्मवर्क सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी क्या करती है, आईपीओ की पूरी डिटेल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रे मार्केट प्रीमियम, रिस्क और आखिर में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आईपीओ की ओपन डेट है 19 मई 2026 और क्लोजिंग डेट है 21 मई 2026। लिस्टिंग डेट है 26 मई 2026। प्राइस बैंड ₹61 से ₹63 प्रति शेयर है और लॉट साइज 2000 शेयर का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,26,000 रुपये है और इशू साइज 50 करोड़ 15 लाख रुपए का है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। टीमटेक फॉर्मवर्क सॉल्यूशन एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है जो मॉड्यूलर फॉर्मवर्क सिस्टम्स बनाती है। सरल भाषा में कहे तो कंपनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले सपोर्ट स्ट्रक्चर और फॉर्मवर्क सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी मुख्य रूप से फॉर्मवर्क मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्मवर्क रिफर्बिशमेंट, रेंटल सॉल्यूशंस, कस्टमाइज इंजीनियरिंग सपोर्ट जैसी सर्विसेज देती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि ब्रिजेस, फाउंडेशन, कंक्रीट स्ट्रक्चर, टैंक्स और शाफ्ट में इस्तेमाल होते हैं। यानी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हुई है। अब सवाल आता है कि कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेगी। कंपनी फंड्स का नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने में, डेट रिपेमेंट में, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जनरल कारपोरेट पर्पज में उपयोग करेगी। यानी कंपनी एक्सपेंशन और ऑपरेशनल ग्रोथ पर फोकस कर रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स पर आधारित है। रेवेन्यू सोर्स में फॉर्मवर्क मैन्युफैक्चरिंग, रेंटल इनकम, रिफर्बिशमेंट सर्विसेज, कस्टमाइज इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस शामिल है। कंपनी का रेंटल मॉडल रिकरिंग इनकम जनरेट करने में मदद करता है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से ग्रो कर रहा है। सरकार लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। ऐसे में मॉडर्न फॉर्मवर्क सॉल्यूशंस की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। यह टीमटेक जैसे कंपनी के लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 32 करोड़ 98 लाख रुपए था और नेट प्रॉफिट 7 करोड़ 84 लाख रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू 54 करोड़ 23 लाख रुपए था और नेट प्रॉफिट 11 करोड़ 59 लाख रुपए था। यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली है। अब रिस्क को भी समझना जरूरी है। एसएमई आईपीओ होने के कारण लिक्विडिटी रिस्क हो सकती है। कंपनी का बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर निर्भर है। इस बिजनेस में पहले से ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। बड़ी पीसी कंपनियों से कंपटीशन रहता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कभी ग्रोथ और कभी स्लो डाउन आता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल लगभग फ्लैट रिपोर्ट किया गया है। इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत एग्रेसिव लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेशन फिलहाल नहीं दिख रही। एसएमई आईपीओ होने की वजह से वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवार्ड एसएमई आईपीओ में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह आईपीओ आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट प्रीफर करते हैं तो आपको कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। थैंक यू।